पहला वीडियो जो आप देखेंगे वो पैकेज 1 के इस अंडरपास का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये शिव मूर्ति वाला फ्लाईओवर है जो अब रेडी हो गया है, और शिव मूर्ति वाले फ्लाईओवर से आप द्वारका की तरफ यानी पैकेज 1 से आप टनल की तरफ यहाँ से जा सकते हैं। हालांकि टनल अभी ओपन नहीं हुआ है। और वैसे ही गुड़गांव की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो आप फ्लाईओवर लेकर वापस से इसी रोड पे आप फ्लाईओवर पे मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होने के बाद सरफेस रोड में आने के बाद आप टनल पे तो नहीं जा सकते हैं, बट सरफेस रोड से आप आकर ऊपर की तरफ आ जाएंगे और सरफेस रोड में आ जाएंगे टनल। और जब आप इस रैम्प से नीचे उतरते हैं तो आप यहाँ से सरफेस रोड की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, तो जो आप द्वारका की तरफ से आते हैं यहाँ पे NH48 पे, तो यहाँ पे टी पॉइंट आता है। टी पॉइंट से आप लेफ़्ट लेते हैं, लेफ़्ट लेने के बाद आप यहाँ पे रंगपुरी का जो राउंड अबाउट है वहाँ पे आते हैं, और वहाँ से आप जो है यू टर्न लेते हैं, और यू टर्न लेने के बाद यहाँ से आप गुड़गांव की तरफ चले जाते हैं। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या पैकेज 2 की तरफ से आ रहे हैं, आप सीधा टनल से बाहर निकलेंगे। टनल से बाहर निकलने के बाद सरफेस रोड में आएंगे, और वापस आपके पास ऑप्शन होगा कि आप यहाँ से टनल के अंदर चले जाएं। यहाँ से जैसे आप अंदर जाते हैं तो यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है कि यहाँ से आप वसंत कुंज वाले टनल में कनेक्ट हो जाएंगे, और दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ से आप टर्न लेते ही यहाँ से रैम्प से आप ऊपर आएंगे और गुड़गांव की तरफ मुड़ जाएंगे। तो आपको फ्यूचर में ये जो रंगपुरी वाला राउंड अबाउट है एयरपोर्ट के पास, वहाँ जाने की अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस सेक्शन में, ये जो आप टनल देख रहे हैं, टनल का जो सबसे वाइडेस्ट हिस्सा है, यानी इंडिया का जो सबसे वाइडेस्ट टनल है 10 लेन का, वो इस पॉइंट पे है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ 10 लेन है टोटल। तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि ये वाले हिस्से में कितना काम हो गया इस वाले पोर्शन में, फिर यहाँ से आपको अंदर लेकर चलूँगा, अंदर वाले हिस्से में यहाँ पे कितना काम हो गया इस पूरे पोर्शन में, वो भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ इस पोर्शन में क्या काम चल रहा है, और ये जो आप टनल देख रहे हैं जो आपस को, और ये जो आप टनल देख रहे हैं जो एयरपोर्ट की तरफ से आ रहा है, उसमें कितना काम हो गया। तो ये जो भी आपको ब्लू कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये टनल के अंदर वाला हिस्सा है, यानी अंडरपास के नीचे वाला हिस्सा है। तो इसके काम को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और साथ में आपको कंप्लीशन का टाइमलाइन भी बताऊंगा। जो इसका सेकंड एपिसोड होगा उसमें मैं आपको यहाँ से वापस लेकर चलूँगा, और हम ये जो पूरा 3.68 किलोमीटर्स का टनल है इसके अंदर चलेंगे, और इसके अंदर जाकर देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या काम हो गया और कितना काम बाकी है। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं। अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ।
मुझे बहुत सारे रियल स्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल स्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 1 का ये वो सेक्शन है, मेरे पीछे जो आप ये टनल देख रहे हैं, इसी टनल के थ्रू आप जब द्वारका की तरफ से आएंगे और यहीं से आप यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेकर आप गुड़गांव की तरफ जा पाएंगे। और फ्यूचर में जब वसंत कुंज वाला टनल बन जाएगा तो आप यहाँ से वसंत कुंज की तरफ भी जा पाएंगे। वो कैसे होगा, उसका कितना काम हो गया है, कितना काम बचा है और कब तक ये वाला जो हिस्सा है ये कंप्लीट होगा, इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। आइए आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ। देखिए, इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ये फ्लाईओवर ऐसे घूम रहा है। तो अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, यानी दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं, तो आप वहाँ उस जगह पे जाकर फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ से फ्लाईओवर लेते हुए द्वारका की तरफ चले जाते हैं पैकेज 1 में। सामने ये जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रहा है, ये बाउंड्री वॉल एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टनल का हिस्सा इधर आपको दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे एक टनल का हिस्सा है, दूसरा टनल का हिस्सा यहाँ है और इसके पीछे भी टनल का हिस्सा है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो आपको हाई टेंशन वायर दिख रहा है, जो कि काला वाला आपको दिख रहा है, ये हाई टेंशन वायर है। आपको ध्यान हो तो द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 102 में, 109 में काफ़ी सारे ऐसे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं जिसमें मतलब हाई टेंशन वायर जो है ना वो सोसाइटी के बीचों बीच से जा रहा है, लेकिन वो हाई टेंशन टावर और हाई टेंशन वायर के थ्रू जा रहा है, अंडरग्राउंड नहीं है। वही टावर जब यहाँ पे आ जाता है, वही वायर जब यहाँ पे आ जाता है, हाई टेंशन वायर, तो उसको यहाँ पे अंडरग्राउंड कर दिया गया है। ये देखिए, तो आप भी चाहें तो गवर्नमेंट से बात करके अपने हाई टेंशन वायर्स को अंडरग्राउंड करवा सकते हैं। ये हाईएस्ट बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का हाई टेंशन वायर है जिसको अंडरग्राउंड किया गया है, तो आप भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से और उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो टनल है, पहले ये टनल आपको दिखाता हूँ। जो एग्जिस्टिंग रोड है, ये जो आप रस्टेड बैरिकेड्स देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें जंग लगा हुआ जैसा आपको दिख रहा है कलर, हालांकि वो पेंटेड है वैसा, तो यहाँ पे और वो ब्लू वाले दोनों के बीच में रास्ता है। अगर आप पैकेज 2 की तरफ से पैकेज 1 में आ रहे हैं तो आप सरफेस रोड लेकर आएंगे, क्योंकि टनल तो अभी बना नहीं है, तो ये सरफेस रोड है यहाँ से जो जा रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि आप टनल के अंदर से आ रहे हैं फ्यूचर में और आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है, तो ये भी एक टनल है यहाँ पे। ये देखिए, ये वो टनल है जिसके थ्रू आप अगर एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, मूव करके इस टनल में जाएंगे और यहाँ से जब आप जाएंगे तो आगे ये जो फ्लाईओवर जहाँ उतर रहा है वहाँ पे टनल है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है टनल का, वहाँ से आप अंदर चले जाएंगे और वहाँ से पैकेज 1 से पैकेज 2 की तरफ चले जाएंगे। देखिए, आपके लिए इतने धूल मिट्टी में भी काम करना पड़ता है। और आज तो थोड़ी बारिश रुकी हुई है, तो यहाँ पे देखें तो कीचड़ वीचड़ नहीं है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कीचड़ था जिस वजह से मैं यहाँ पे आ नहीं रहा था। ये प्लेन लैंड करने वाली है। आइए अंदर के जो लोग बैठे हैं उनको हाई करते जूम करके। चलिए, प्लेन लैंड हो गया यहाँ पे। तो ये टनल जो है, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आएंगे और आपको द्वारका की तरफ जाना है या गुड़गांव की तरफ जाना है द्वारका एक्सप्रेसवे के, तो आप इस टनल से अंदर घुसेंगे। ये जो ब्लू आपको बाउंड्री वॉल दिख रहा है, इसके उधर भी टनल है एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल की तरफ, इन दोनों के बीच में। तो वो टनल है, जैसे वो आपको बाउंड्री वॉल दिख रहा है एयरपोर्ट वाला, ये देखिए। तो आप जब टनल से आएंगे तो उस टनल में जो मेन टनल है 3.6 किलोमीटर्स का, उससे आएंगे तो 2.72 किलोमीटर का दूसरा टनल में आप उधर से ही एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद नीचे के थ्रू आप एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली जो कनेक्टिविटी है यहाँ से लेकर आगे तक, ये कनेक्टिविटी अभी पेंडिंग है, उसमें काम होना बाकी है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, इस जगह पे देखिए आप, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे 10 लेन आपस में मिलेगा, ये वाला पोर्शन। और अभी मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा, इसमें 10 लेन जो है वो आप आपस में जाकर मिलेंगे। तो यहाँ पे ये वाले पोर्शन में काम होना बाकी है। जब ये हाई टेंशन वायर यहाँ से शिफ्ट होना है, अगर आपको ध्यान हो तो फ्लाईओवर जब बन रहा था तो एक बार दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने इस हाई टेंशन
वायर को यहाँ से शिफ्ट करा दिया था। पहले ये और इस तरफ था, बट इसको शिफ्ट करके उस तरफ कर दिया गया, अलाइनमेंट से हटा दिया गया। ये जो आप चट्टान सा देख रहे हैं, इसके अंदर भी हाई टेंशन वायर दबा हुआ है, तो उसको शिफ्ट कर दिया गया था इनिशियली। बट उसके बाद क्योंकि यहाँ से अलाइनमेंट चेंज हुआ, इसके नीचे जो आप ये टनल देखेंगे यहाँ पर, ये जो अंडरपास बोल दें या इसको टनल बोलें, इसके नीचे भी रैपिड रेल का मूवमेंट होगा इसके नीचे से, तो उसके लिए भी प्रोविजन किया गया। जो नेल्सन मंडेला रोड वाला वसंत कुंज वाला टनल है, उसके लिए भी प्रोविजन किया गया। तो यहाँ पे इनिशियल जो अलाइनमेंट था उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए। चेंजेस के वजह से ये जो हाई टेंशन वायर आपको दिख रहा है, उसको फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहले ये था कि दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड इसको शिफ्ट करने वाली है, और इसका कुछ टाइमलाइन ये सब भी डिस्कस हुआ था, लेकिन वो सारा जो सेटअप था वो सारा सेटअप फेल हो गया। तो अब क्या है कि दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड जो है वो NHAI को अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देगी, और NHAI को अपने कॉस्ट पे इसको शिफ्ट करवाना है। तो इसका भी जो सर्वे है, दोबारा से इसका सर्वे हुआ है, लास्ट वीक इसका सर्वे हुआ है। तो आप इमेजिन कीजिए कि और 1 से 1.5 महीने के अंदर इसको शिफ्ट करने का काम कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी सिर्फ सर्वे हुआ है 1 हफ्ते पहले, तो सर्वे में जहाँ से भी ये वायरिंग गया हुआ है उसका सर्वे हो चुका है। अब दूसरी चीज़, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से लेकर आगे तक, तो ये जो पोर्शन है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ पे ऊपर छत डलेगा, और ये रैंप है। रैंप से आप अंदर जाएंगे और अंदर जाकर यहीं से आगे चले जाएंगे। यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा कि आप वसंत कुंज की तरफ जाना चाहते हैं या आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं। हालांकि वसंत कुंज वाला जो टनल है वो अभी नहीं खुलेगा, तो वो डेड एंड होगा। बट यहाँ से आप जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होगा। और 10 लेन का ये टनल, इंडिया का वाइडेस्ट टनल जो है, वो आगे वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, लास्ट टाइम जब मैं गया था तो ऊपर में लेफ्ट और राइट साइड में दीवार बन रहे थे, बट अब ऊपर में कंक्रीटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। ये जो पूरा टनल है, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप मान कर चलिए कि ऑलमोस्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा इसका सारा काम। ऐसे सितंबर के एंड तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको पब्लिक के लिए ओपन करने में अभी टाइम है। वो पब्लिक के लिए कब ओपन करेंगे, जब मैं एक्चुअल टनल वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसका रीज़न भी बताऊंगा। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं डिटेल में और बता दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो टनल बन रहा है ये बॉटम टू टॉप है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। ये देखिए, पहले इसको एक्सकेवेशन कर दिया गया, उसके बाद नीचे से इसको ऊपर की तरफ बना रहे हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ा इंटरचेंज है उस जगह पे। तो ये अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो दीवारें दोनों तरफ कास्ट हो गई। यहाँ पे भी दीवारें कास्ट हो चुकी है, वहाँ पे भी दीवारें कास्ट हो चुकी है। ऊपर का जो पोर्शन है अब उसको कास्ट किया जा रहा है। और यहाँ अगर आप देखें तो नीचे से एक लेवल ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको अभी छोड़ दिया गया है। इसको छोड़ने के वजह से, क्योंकि वो अभी पूरा कास्ट नहीं हुआ है, इसी वजह से आप देखेंगे तो मिट्टी और इसके बीच में गैप है। जब यहाँ पे ऊपर सारा कुछ कास्ट हो जाएगा उसके बाद इस मिट्टी से इसको भर दिया जाएगा। सिमिलर तरीके से वो वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं वहाँ पे तो अभी कोई काम नहीं हुआ है, उसका काम भी आप मान कर चलिए कि सितंबर एंड तक कंप्लीट होगा पूरा। बीच बीच में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होने हैं, बट सितंबर एंड तक वो कंप्लीट होगा। पब्लिक के लिए सितंबर एंड में नहीं खुलेगा, उसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा। अब ऊपर के जो 2 फ्लाईओवर हैं वो दोनों ऑपरेशनल है। एक शिव मूर्ति की तरफ से फ्लाईओवर आ रहा है और एक गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ फ्लाईओवर जा रहा है। दोनों ही फ्लाईओवर अभी फंक्शनल कर दिए गए हैं, पब्लिक के लिए ओपन कर दिए गए हैं। अब इसके बाद उधर वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं उसमें एक बार जब ये वायर, हाई टेंशन वायर की शिफ्टिंग हो जाएगी वहाँ से, उसके बाद ही इस पर प्रॉपर तरीके से काम शुरू होगा। अब यहाँ से मैं आपको आगे और ले जाता हूँ। ये देखिए एक छोटू सा बहुत ही, बताइएगा कौन सा प्लेन है ये। अब यहाँ से मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ पे भी देखेंगे तो यूटिलिटी का पाइपलाइन है, वो ऑलरेडी शिफ्टिंग प्रोसेस में है। देखिए यहाँ से भी अंदर जाने का रास्ता है, ठीक है। ये भी एक आपको यूटिलिटी दिख रहा है, इसको भी शिफ्ट कर दिया गया है। ड्रेन था यहाँ पर, यहाँ से भी अगर आप देखें तो अभी फिल नहीं किया गया। जब ये छत बन जाएगा ऊपर तक पूरा, उसके बाद इस मिट्टी को आगे डाल के इसको लेवल कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से नीचे ले जाता हूँ आपको, पहले ऊपर से दिखाता हूँ फिर नीचे लेकर चलूँगा। ये देखिए ये वाला सेक्शन, इसके ऊपर भी अगर आप देखें अब आपको हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन काम करते हुए दिखेंगे। ये देखिए, ये लंच टाइम था उनका, तो अब लंच से ये सब वापस आ रहे हैं।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है अभी मैं आपको वहाँ पे लेकर चलूँगा और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। एक जो स्पैन बचा हुआ है यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस स्पैन को अब कंक्रीट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। तो जो केज है उसको बना दिया गया है। अब इसमें नीचे अगर आप देखेंगे तो लकड़ी से सपोर्ट भी दे दिया गया है। उसके बाद अब इसमें जो कंक्रीट है उसको भरना है, लेकिन उस कंक्रीट को भरने से पहले जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी तरीके से इसको इस पूरे हिस्से को कवर करेंगे। उसके बाद तो आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट 10 डेज़ में ये वाला काम भी पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी एक टनल आपको दिखेगा। ये देखिए ये भी एक टनल है। ये वाला टनल भी आगे जाकर इससे मिल जाएगा। यहाँ पे ये वो टनल है जब आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे होंगे, द्वारका की तरफ जाना है आपको, तो बीच में एक यू टर्न है। तो अगर आप द्वारका नहीं जाना चाहते तो आप यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेने के बाद आप इस टनल में घुसेंगे और मतलब ऑलरेडी टनल में होंगे। टनल के अंदर ही नीचे एक यू टर्न जैसा बना हुआ है प्रोविजन, वहाँ से अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद यहाँ से आप निकल कर इस सेक्शन में आगे की तरफ मिल जाएंगे। ये जो आपको पाइप दिख रहा है ये पाइप भी यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए आपको स्काई का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा इस पोर्शन में। ये देखिए ये पानी भरा हुआ है बारिश का यहाँ पे, तो स्काई का जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो टनल के उस तरफ का जो हिस्सा है वो ओपन टू स्काई जैसा होगा, उसमें ट्रांसपेरेंट सा कुछ लगा होगा। ये प्लेन मुझे बताइएगा कौन सा है। तो वो ओपन टू स्काई जैसा होगा, उसमें ट्रांसपेरेंट सा ऊपर से शीट वाला कवर लगा हुआ होगा। और यहाँ पे ये जो मिट्टी है ये नीचे ना धंस जाए, इस वजह से ये सपोर्ट के लिए यहाँ दिया हुआ है। और ये जो ड्रेन है ये देखिए, ये पहले एक ड्रेन था, अब इस ड्रेन का काम कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। इसको रीराउट कर दिया गया है दूसरे जगह, बट क्योंकि बारिश का टाइम है और ये लगा हुआ है तो पानी जो है वो रिस्क के नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से ये देखिए ये जो दीवार दिख रहा है इसके दूसरी तरफ जो टनल बोल लें या उसको अंडरपास बोल लें, उस हिस्से से आप जो है गुड़गांव की तरफ जा पाएंगे। और यहाँ से भी यू टर्न लेने के बाद जब आप आते हैं तो इस रैम्प से आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ से आप गुड़गांव की तरफ जा पाएंगे। आगे इंडिया का जो वाइडेस्ट टनल का जो हिस्सा है या पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का भी जो सबसे वाइडेस्ट टनल है वो 10 लेन का होगा। वो 10 लेन का कहाँ होगा वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे भी कंक्रीट करने वाला काम शुरू किया गया है। इस सेक्शन में यहाँ अगर आप नीचे से देखें तो सपोर्ट लगा के इसको ऊपर तक करके फिर इसको भी कंक्रीट करेंगे। कीचड़ है, जहाँ सूखा होगा वहाँ से जाने की कोशिश करूँगा। इस तरफ से चलते हैं। ये देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ 10 लेन है टनल का, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। देखिए ऐसे चल रहा हूँ, एक पैर जो है मेरा इधर है, दूसरा पैर इधर है और इस तरीके से चल रहा हूँ कि जूता भी गंदा ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये टोटल 10 लेन का है। ये पूरा कवर होना है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाकर आपको दिखाया था तो नीचे ये दीवार बन रहा था, वो वाला दीवार बन रहा था और नीचे कंक्रीट किया जा रहा था। वो सारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें छत डलना है। छत डलने के बाद ये सारा जो काम है ना ये भी सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद इसमें एक बार और स्ट्रेसिंग होना है। जैसे आपने एलिवेटेड रास्ते में देखा था वायर डाल के स्ट्रेसिंग करते हैं, तो अक्टूबर एंड तक ये सारा जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हाई टेंशन जो वायर है ना वहाँ से गया हुआ है। ये देखिए तो ये पूरा शिफ्ट होना है, इसका पूरा अलाइनमेंट शिफ्ट होना है। और यहाँ पे देखें आप तो नीचे से ट्रस डालकर ऊपर सपोर्ट दे दिया गया है और ऊपर में भी आप कंक्रीट करेंगे। और यहीं से अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस तरफ से आएंगे। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको यू टर्न लेना है, गुड़गांव की तरफ ही जाना है, या आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं पैकेज 2 की तरफ से और पैकेज 1 लेते हुए आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप इस टनल से आएंगे और यहाँ से आप 10 लेन में कन्वर्ट होकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा सकते हैं। और यहीं से फ्यूचर में आप जो है वो वसंत कुंज की तरफ भी जा पाएंगे। बट वसंत कुंज वाले टनल का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। देखिए अभी जो टाइम है वो 2 बजे है, तो अब ऑलमोस्ट ये लोग लंच से बाहर आएंगे, मतलब लंच करके वापस आएंगे और अपने काम में लग जाएंगे। इसी वजह से अभी तक आपने जो वीडियो देखा उसमें बहुत कम आपको यहाँ पे मैन पावर दिखा होगा। इस पोर्शन से भी आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि रास्ता बंद है, तो मैं आगे जाना नहीं चाहूँगा। थोड़ा सा रिस्की भी है अभी इसके वहाँ से जाना। बट आप यहीं से देख लीजिए जो सारा काम हो रहा है।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टनल है उसके ऊपर का छत यहाँ पे बन चुका है, जो मैं आपको बता रहा था। 2 स्पैन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे ऊपर कवर हुआ है वैसे यहाँ पे भी ऊपर कवर करना बाकी है। और जिस पोर्शन में मैं चल रहा हूँ, ये वाला पूरा पोर्शन, इसमें भी ये कवर होगा इस एंड से इस एंड तक। ये देखिए कीचड़, अब इसमें होते हुए ही जाना है मुझे भी, तो फिर से जो सूखा वाला रास्ता है उसमें वहाँ से ही जाऊँगा। तो ये तो एक हिस्सा है, ये टनल अपने आप में बहुत बड़ा है। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये एक छोटा सा पोर्शन ही दिखा पाया हूँ, क्योंकि और अंदर जाने का भी रास्ता नहीं है। जब वहाँ जाने का भी रास्ता हो जाएगा तो वो सब पोर्शन भी आपको दिखा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।